मैं देखो हाँ दीदी, मेरी बात सुनो। आप मेरी एक बहन भैया। जैसी हो। हाँ मैं आपके हाँ हाथ हाँ जोड़ता हूँ दीदी। जी। मेरा आज परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरी मेरा जिंदगी भी हो बर्बाद जाएगा हो भैया, जाएगी। मेरा भी हो जाएगा। दीदी मैं आपकी हाथ जोड़ रहा हूँ, हाँ मैं आपके पैर पड़ हाँ रहा हूँ। मुझे हाँ जल्दी से जल्दी आप ये बता दो इन दोनों के बीच का क्या है। ये ऑडियो एक वकील का और एक कांस्टेबल की पत्नी की बातचीत का है। वकील अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन दुनिया से जाने से पहले वकील ने अपनी मंगेतर पर जो गंभीर आरोप लगाए, अगर वो सच हैं तो ये साफ है कि वकील काफ़ी दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि उसने अपने मंगेतर की बेवफाई को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये क्या था पूरा मामला और कैसे एक प्रेमिका की बेवफाई ने एक प्रेमी की जान ले ली, ये हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। ग्वालियर में एक वकील की मौत ने हड़कंप मचा दिया। वकील की मौत संदिग्ध थी, लिहाजा इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि मौत की आधी अधूरी सच्चाई तो तभी सामने आ गई थी, लेकिन इस मौत की सच्चाई की परतें अब धीरे धीरे खुल रही है। इस पूरे मामले में 4 किरदार अहम भूमिका में हैं। वकील मृत्युंजय चौहान, मुरैना में तैनात उसकी एसआई प्रेमिका, उसी थाने में तैनात एक कांस्टेबल और उस कांस्टेबल की पत्नी। जिस बातचीत को हमने आपको शुरू में सुनाया, वो बातचीत वकील मृत्युंजय चौहान और आरक्षक की पत्नी के बीच का है। दोनों में तकरीबन 4 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत में मृत्युंजय चौहान उन घटनाओं का जिक्र कर रहे थे जिसको उन्होंने देखा था। मृत्युंजय चौहान की माने तो उन्होंने अपनी एसआई मंगेतर और कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ लिया था, और यही बात वो कांस्टेबल की पत्नी को बता रहे थे और सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो इसके बारे में जानती थी या नहीं जानती थी। एक बात बताओ कि जब हाँ। तुमसे पहली बार इनकी बातचीत हो रही थी, मैंने तुमसे भैया, मना हाँ। किया था ना हाँ हाँ कि इनसे बातचीत नहीं करना। आज तुम्हारा नहीं, पति मैंने नहीं की। हाँ है? मैंने नहीं की। अच्छा, मुझसे बात नहीं की। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी हाँ नहीं, बात मैंने उनसे नहीं की। हाँ अच्छा, आपने बात नहीं की। आप एक बात बताओ कि मैं क्या है इनके साथ में रिलेशनशिप में हूँ, आपको ये क्लियरली पता है? अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था, आपने मुझे बताया अभी अच्छा, वाली ये भी नहीं बात। पता आपको कि हाँ। मैं इनके साथ में रिलेशनशिप में हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी रिसेंटली जो न्यूज बोली है आपने। न्यूज ये बोली है कि मैं इनके यहाँ पे जस्ट अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले, हाँ 15 मिनट हो गए मुझे। मैं इनके यहाँ पे हाँ आया हूँ। हाँ और क्या है कि आपका पति है ना, वो मुझे हाँ। घर में इनकी किचन में मिला है और बाहर से इनके गेट का लॉक लग रहा था। अच्छा, किस कंडीशन में? किस कंडीशन में? इसके ऊपर के कपड़े उतरे हुए थे। अच्छा। हाँ, और हाँ नीचे ये क्या है, एक डांगरी टाइप के पहने था और जूते पहने था। इसने मुझे अच्छा। पकड़ा, किचन में मुझे धक्का दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैंने इसके माने और मुझे ये क्या है, किस हाल में थी? ये किस हाल में थी? ये केवल इनर पहने हुई थी और नीचे पजामी पहने हुई थी। अच्छा अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आप पूरी बात बताओ मुझे। मैं जैसे ही अंदर घुसा, मैंने कही बताओ कौन है घर में? इसने कही कोई भी हाँ। नहीं है। मैंने किचन का हाँ। गेट खोला, किचन के उधर हाँ। ये दुबका हुआ था, नीचे छुपा हुआ था। हाँ। मैंने हाँ। इसको बाहर निकाला। हाँ। इसने मैं जो अपर पहने हुआ हूँ उसकी जेब फाड़ दी इसने। मैंने मुझे बहुत करनी तरीके से खींचा, मैं गिर हाँ। पड़ा। हाँ, बोलो बोलो। हाँ। ठीक है, मेरे पास में अदरक कूटने की एक वो थी, मैंने हाँ। मेरे हाथ में आई, मैंने इसके सर में मार दी, इसके सर से खून निकलने लग गया। आप हाँ। मुझे ये बताओ क्लियरली इन हाँ। दोनों का क्या है? बस अब आप मुझे थोड़ा टाइम दो, नहीं, ठीक है? मैं देखो हाँ। दीदी, मेरी बात सुनो। आप मेरी एक बहन भैया। जैसी हो। हाँ। मैं आपके हाँ। हाथ हाँ जोड़ता हूँ दीदी। मेरा आज परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरी मेरा जिंदगी भी हो बर्बाद जाएगा हो भैया, जाएगी। मेरा भी हो जाएगा। दीदी मैं आपकी हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी आप ये बता दो इन दोनों के बीच का क्या है? मृत्युंजय चौहान की बातचीत में बेचैनी, गुस्सा और टूटता हुआ भरोसा सब कुछ था। एक और ऑडियो भी वायरल है जिसमें मृत्युंजय चौहान पुलिस कांस्टेबल से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी पत्नी भाग गई। मृत्युंजय चौहान इस मामले को अफसरों और मीडिया के सामने ले जाने की भी बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, देख मेरे भाई, 11:15 बजे हैं, 12:30 बजे तक वो थाने आनी चाहिए।
12:30 बजे तक वो थाने नहीं आती है। मैं एसपी को डायरेक्टली मैं से फ़ोन करूंगा, मैं से ही तो चल दूरी की बात है, मैं तो फ़ोन करूंगा। भाई इतना हिसाब किताब तो रखता हूँ, हाई कोर्ट में जाता हूँ, वकालत करता हूँ, इतना हिसाब किताब तो रखता हूँ कि बात करने में सक्षम हूँ। और भाई दूसरी बात में भाई मैं मेरी क्या कहते हैं होने वाली पत्नी गुमशुदा हुई है और वो भागी है। भाई गुमशुदा क्यों? वो तेरे साथ में भागी है। मेरे सामने कोई नहीं भागा भाई। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अपनी जस्टिफाई करते रहना, किसी से बाद में अपनी जस्टिफाई करते रहना। हरिओम गौड़ जो हैं भाई हैं, वो अपने भाई हैं, ठीक है। पत्रकारों में अपना अच्छा वो है, तो भाई मैं तो सबको बताऊंगा ना, मैं तो मीडिया को बुलाऊंगा कि आओ भाई सुनो मेरी। इस पूरे मामले में मुरैना पुलिस ने मामला तो दर्ज किया था, लेकिन मामला वकील के खिलाफ ही दर्ज हुआ था। वकील पर आरोप है कि उसने अपनी मंगेतर से मारपीट की थी। हालांकि वकील ने आरक्षक से बातचीत करते हुए इस बात को स्वीकार भी किया था कि उसने जब दोनों को साथ देखा तो फिर मारपीट हुई थी और उसको भी पीटा गया था। एक हमारे यहाँ घटनाक्रम हुआ था। थाना सिविल लाइन में पदस्थ महिला उप निरीक्षक जो हैं वो अपने घर में थी। उनके घर में उनके मंगेतर हैं, उनके द्वारा आके उनके साथ में मारपीट करने के संबंध में एक रिपोर्ट उनके द्वारा दर्ज कराई थी, जो कोतवाली थाने में हमारे द्वारा प्रकरण उसमें पंजीबद्ध किया गया और अंडर इन्वेस्टिगेशन है प्रकरण। बाद में जानकारी ये भी प्राप्त हुई कि उनके जो मंगेतर हैं उन्होंने ग्वालियर में अपने निवास पे जिस संबंध में ग्वालियर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। आपको बता दें कि ग्वालियर के रहने वाले वकील मृत्युंजय चौहान की 14-15 दिसंबर की रात को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मौत की वजह 12 दिसंबर को मुरैना पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में हुए घटनाक्रम को बताया गया। मृतक की मां ने दावा किया था कि उसका बेटा 12 दिसंबर की रात मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए मुरैना पुलिस लाइन के क्वार्टर पहुंचा था। वहां क्वार्टर बंद मिला और अंदर किसी के होने की आहट आई। भीतर जाने पर शराब की गंध थी और किचन में एक आरक्षक आपत्तिजनक हालात में मिला। आरोप है कि इसके बाद महिला एसआई और आरक्षक ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद वकील ने अपने मंगेतर के खिलाफ केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। वकील का आरोप था कि उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसके खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल वकील मृत्युंजय चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अगर वकील के सभी आरोप सच है तो इस कहानी में प्यार और धोखे की एक नई गाथा लिखती है। आज की अनकही आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। यह खबर हमें भेजी है हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।